नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। त्रिकोणमिति की जो अपनी क्लास चल रही थी उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और सवालों पे अपन डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका सॉल्यूशन भी हम देखेंगे कि किस हिसाब से करेंगे जिससे ज़्यादा जल्दी हो सके। उन सवालों के जो अपने कंपटीशन में सवाल आते हैं उससे सवालों के हम सॉल्यूशन के लिए जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकें, ऐसा कुछ देखते हैं। देखो, पहले सवाल की चर्चा करते हैं कि 1 प्लस कोस थीटा अपोन में दे रखा है अपने को साइन थीटा और इसके साथ प्लस में दे रखा है साइन थीटा अपोन में दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा। यह तो सवाल दे रखा है और इसके बाद इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं, क्योंकि जहां प्रतियोगिता परीक्षा होगी उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन है 2 tan थीटा, बी ऑप्शन आपके पास है 2 कोट थीटा, सी ऑप्शन आपके पास है सेक थीटा और डी ऑप्शन है 2 कोसेक थीटा। अब देखो, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए या तो हम इस इक्वेशन को पूरी को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन और कोस के फॉर्मूले लगा के वैसे सॉल्व करना होगा, लेकिन हो सकता है आपको उस टाइम पर याद हो या नहीं हो। अगर नहीं होता है याद तो उसके लिए भी अपने पास एक दूसरा मेथड और है। हम ज्यादातर वही दूसरा मेथड ही काम में लेंगे और प्रतियोगिता परीक्षा में हमें वही मेथड काम में लेना चाहिए। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दो। देखो, ये वाला सवाल मैं पहले मेथड से बता देता हूं पूरा किस मेथड से अपन करते हैं। जो अगर यह एग्जाम थ्योरेटिकल होता तो हम इस सवाल को कैसे करते हैं। तो यहां से देखो, पहले हम लेते हैं एलसीएम दोनों का। एलसीएम अपने को मिलता है साइन थीटा और यहां पर 1 प्लस कोस थीटा। अब यहां साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा का इससे गुणा करेंगे तो ये दोनों सेम है, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होगा 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर और यहां से जब इसको करेंगे तो ये दोनों सेम है, साइन थीटा गुणा होके क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे ओपन, तो ये होगा a का स्क्वायर प्लस 2ab और यहां से क्या आएगा b का स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज है, बटे में क्या है साइन थीटा और यहां पर है 1 प्लस कोस थीटा। यह चीज अपने को यहां पर मिल गई। अब देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यह क्या होता है, 1 होता है। यहां से क्या मिलेगा, देखो एक तो ये 1 हो गया प्लस एक ये वाला 1 भी हो गया प्लस यहां पर क्या मिल रहा है 2 कोस थीटा और बराबर में नीचे इसके हर में क्या आ रहा है साइन थीटा और इसके साथ आ रहा है 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो, ये एक और एक 2 हो गया तो मैं इसको यहां पर क्या कर देता हूं 2 ले देता हूं। अब देखो, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है बाहर तो हम क्या करते हैं 2 ले लेते हैं कॉमन। ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा और बट्टे में क्या है साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो, इससे ये कैंसिल हो गया, आपके पास मान मिलेगा 2 अपॉन साइन थीटा और इसको क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। ये हो गया कोसेक थीटा। ये मान आपके पास क्या होगा, इस समीकरण का आंसर होगा। अब देखो, इसमें तो एक ही इक्वेशन काम आई थी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस टाइप के जो सवाल है उनमें बहुत सी इक्वेशन सर्व समीकरणाएं काम में आ सकती है। किसी कोस 2 थीटा का वैल्यू लिखो, साइन 2 थीटा की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, उससे अच्छा है बचने के लिए। अब दूसरा मेथड अपन काम में लेते हैं। हम सभी को पता है कि अगर समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है और पाइथागोरस प्रमेय से ही ये त्रिकोणमितीय अनुपात मिलते हैं। अगर मैं इस समकोण त्रिभुज से कुछ ऐसे मान लूं, देखो साइन थीटा बराबर लंब अपोन कर्ण होता है,
लेकिन मैं साइन थीटा की जगह लंब अपॉन कर्ण लगा के अगर इसको सॉल्व करूंगा तो यह ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसमें कुछ अंकों के मान मान लेता हूं। अब समकोण त्रिभुज है तो उसकी भुजाएं भी उस हिसाब से माननी पड़ेगी जो पाइथागोरस प्रमेय का क्या करे, पालन करे। तो अपन क्या मान लेते हैं कि एक भुजा मान लेते हैं 3, एक मान लेते हैं 4 और कर्ण क्या मिल जाएगा 5। यह एक सबसे छोटा पाइथागोरस प्रमेय वाला जो त्रिभुज है पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है, तो अपने को ये वाला मान लेना है। यह मान के अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अब देखो यहां से क्या क्या मिलेगा, अपने जो जो मान चाहिए कोस थीटा साइन थीटा का मान चाहिए और फिर ऑप्शन में भी इनसे ही मान लेने हैं, तो टेन कोट से कोसेक के भी देखेंगे। अपना सवाल है उसमें अपने को चाहिए साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब अपोन कर्ण। इसको थीटा मान लो एक बार के लिए। जब इसको थीटा मान लेते हैं तो लंब कितना हो गया 4 और कर्ण कितना हो गया 5। कॉस थीटा की वैल्यू भी हम निकालेंगे तो वो क्या आएगी, आधार अपोन कर्ण। अब थीटा इसको माना है तो आधार 3 हो गया, तो आधार अपोन कर्ण। अब अपना जो सवाल है उस सवाल में क्या करेंगे, अपन मान रख देंगे। तो अपना सवाल इसको मैं देखो रफ कर रहा हूं। अपन ने देख लिया है कि आंसर क्या मिल रहा है 2 कोसेक थीटा। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, आप सबने इसको देख ही लिया है। अब जो अपना सवाल है इस सवाल में वैल्यू रखते हैं। देखो 1 का 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या है 3/5 और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5 प्लस ए साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5 और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5। अब देखो इसको करेंगे सोल्व। जब आप इसे सोल्व करोगे तो 5 क्या आएगा एलसीएम। जब 5 एलसीएम आएगा तो ये इसके देखो यहां से ही लिख देता हूं 1/1 है। यहाँ एलसीएम तो आपको मिल गया 5। 1 का 5 से गुणा करेंगे, 1 का भाग देंगे पहले 5 में तो 5 बार जाएगा, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 5 प्लस 5 का 5 में भाग 1 बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 और पूरे के बट्टे में 4/5 है। यहाँ प्लस का निशान है और उसके साथ देखो ऊपर वाला तो 4/5 एज इट इज। और यहाँ पर क्या मिल रहा है 5 एलसीएम आएगा, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 प्लस 3 तो 5 प्लस 3/5 यही मिलेगा सब जगह। अब देखो इसका हर दोनों का सेम है तो इससे ये काट सकते हैं। एक बार और समझा देता हूं, ये संख्या क्या होगी 8/5। देखो कैलकुलेशन आपको स्पीड बढ़ानी होगी, अगर स्पीड नहीं बढ़ाओगे इन सब को आप ओरली निकाल सकते हो। यह सब तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, लेकिन आप यहाँ पर ओरली निकालोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये है 8/5। हर वाली संख्या ऊपर जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5/4 प्लस ये है 4/5 और ये फिर से वही 8/5 बनेगी। इसको क्या करेंगे 5/8 कर देंगे। अब देखो ये 5 से 5 कैंसिल, इस 4 से ये 2 बार कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल, इस 4 से ये 8 2 बार कैंसिल। यहां पर मिला 2 प्लस 1/2 क्या हुआ 3/2 मिला। अब ये 3/2 अपने को क्या मिला है आंसर मिला है यहाँ पर। अब इस 3/2 की वैल्यू हम क्या करेंगे सवाल में रखेंगे और जब अपन सवाल में रखेंगे 3/2 की वैल्यू तो हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जो ये मान दे रहा है। ऑप्शन ले लेते हैं। देखो 2 इंटू, अब देखो tan थीटा का मान कितना मिलेगा tan थीटा होता क्या है लंब अपोन आधार। लंब कितना 4, आधार कितना 3, 4/3 तो 2 इंटू 4/3 कितना हो रहा है 8/3। क्या ये बराबर है नहीं है तो ये ऑप्शन है नहीं होगा। इसके बाद कोट थीटा की लेते हैं तो कोट इसका उल्टा होगा तो 2 इंटू 3/4 यहां से ये कैंसिल होगा 2 बार, आंसर मिल रहा है 3/2 3/2 आ रहा है। उसके बाद एक सेक थीटा ले लेते हैं तो 2 इंटू सेक थीटा की मान क्या होती है 1/cos थीटा और 1/cos थीटा करेंगे तो
ये हो जाएगा 5/3, जो 10/3 हो रहा है ये नहीं होगा। कोसेक थीटा की लेते हैं तो 2 इंटू 1/sin थीटा, तो ये होगा 5/4। इसको काटेंगे तो ये क्या होगा 2 बार, यहाँ से आएगा 5/2। देखो इसको सोल्व करो, ये 3/2 नहीं होगा भाई, इसको सोल्व करेंगे तब देखो ये 2 + 1/2 है तो ये होगा 5/2। क्यों होगा 5/2? देखो 2 और 2 में आधा जोड़ेंगे तो 2.5 होगा, तो ये 5/2 होगा। तो 5/2 कौन से ऑप्शन से आ रहा है? इस ऑप्शन से आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ये डी ऑप्शन हो गया। देखो ए में नहीं जम रहा था, बी में भी नहीं आया, सी में भी नहीं आया, और डी में क्या मिल रहा है? 5/2 मिल रहा है। तो ये 5/2 क्या हो गया? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां से देखो अपने पास वही ऑप्शन वापस आ गया है, 2 कोसेक थीटा। तो हम क्या करेंगे, वो पहले वाले मेथड का उपयोग नहीं करेंगे, इस मेथड का ज्यादा उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई पाइथागोरस जो ये लगा लेते हैं उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री यहीं तक ही खत्म हो जाती है। सवाल आया, सवाल आते ही हमने ट्रिग्नोमेट्री को अर्थमेटिक में बदल दिया। अब इसके बाद जोड़वा की करनी है, और जोड़वा की तो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल ही नहीं है। अब इस सवाल को आप कैसे कह सकते हो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है? इसमें कहीं पर कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगी है। और पाइथागोरस प्रमेय की जो उपयोग है वो तो आप कर ही सकते हो आराम से, साइन कोस टेन कोट के मान तो निकाल ही सकते हो। तो हमें क्या करना है, पहले ये ट्रिपलेट जो है वो यही मान लेने अपने को, 3, 4 और 5, ये हमेशा याद रखना, और यही मान के सवाल को क्या कर लेना, सोल्व कर लेना। कुछ और सवाल कर लेते हैं इस पे। देखो अपने स्कूल की एग्जाम होती है, उस एग्जाम में अपने को क्या है, थ्योरी लिखनी होती है। और जब थ्योरी लिखनी होती है तो उस समय हमें वो पहले वाला ही फॉर्मूला जो लगाना होता है। लेकिन अपने को कंपटीशन एग्जाम है, और कंपटीशन एग्जाम में क्या करना है, सिर्फ ऑप्शन टिक करना है। वह मेथड नहीं देखता कि आपने कौन से तरीके से सवाल को सोल्व किया है। देखो अगला एक सवाल और आपके पास है, अंडरवुड में 1 - sin a और अपॉन में दे रखा है 1 + sin a। और इसके देखो ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं। ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन मिलेगा आपको sec a + tan a, बी ऑप्शन जो है वो है sec a - tan a, सी ऑप्शन जो है वो है cosec a + cot a, cosec a + cot a, और डी ऑप्शन दे रखा है cosec a - cot a, cosec a - cot a। अब देखो अपने को साइन और कोस, साइन में दे रखा है, और सेक और टेन चाहिए, या कोसेक और कोट चाहिए। हम क्या करेंगे, एक मानेंगे त्रिभुज, तो इसमें ये मान लेते हैं थीटा, ये हो गई 3, ये हो गई 4, और ये हो गई 5। आप किसी को मान सकते हो, 3 इसको मान सकते हो, 4 इसको मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। कौन कौन से मान चाहिए? साइन थीटा का मान चाहिए, तो ये हो गया साइन ए का मान। अपने को इस बिंदु को ये मान लेना है, तो कोण ए हो जाएगा, या ये थीटा की जगह ए लिख लेते हैं, तो ये क्या होगा, साइन ए का मान मिल जाएगा। साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा होता है लंब अपॉन कर्ण। तो लंब का मान हो गया 4 और कर्ण का मान हो गया 5। यहां से हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, मान रखेंगे। देखो ये है अपने पास 1 - 4/5, और बटा में है 1 + 4/5। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये क्या होगा, इसका एलसीएम 5 आएगा। 5 में से 4 को माइनस करना है, और यहाँ 5 में 4 जोड़ना है, बटा 5। इस 5 से तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो मैं सीधा बता रहा हूँ, हर से हर को क्या कर दिया, कैंसिल। ऊपर क्या संख्या बची, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, बटा 4 में से 4 और 5 कितने हो गए, 9। अब इसका वर्गमूल लेंगे जब, तो क्या मिलेगा, 1/3।
अब देखो 1/3 अपने को मिल गया। अब अपने को ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन नंबर ए लेंगे। ए ऑप्शन लेंगे, वो है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक ए प्लस टेन ए। अब सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। और यहाँ सेक थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू यहाँ क्या मिलेगी? cos ए बराबर मिलेगा 3/5। तो सेक ए क्या हो गया? उसका उल्टा, तो 5/3 प्लस में टेन थीटा की वैल्यू क्या है? टेन थीटा बराबर होता है sin/cos, तो ये हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पर टेन ए क्या हो गया? 4/3। ये कितना होता है? 5। 3 तो एलसीएम आ गया, कॉमन है। 5 और 4 कितने हो गए? 9/3, जो क्या आ रहा है? 3। अपने ऑप्शन से मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन ले लेते हैं। बी ऑप्शन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मतलब इसको माइनस करना है। तो 5/3 में से 4/3 माइनस करेंगे तो 5 में से 4 1 बचेगा, 1/3। तो बी ऑप्शन क्या होगा अपना? सही होगा, क्योंकि 1/3 से मिल रहा है, मतलब बी ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। अब देखो इस हिसाब से करना है, और ये ऑप्शन तभी मैच करेगा जब सेम सेम होगा। अब इसको दूसरे मेथड से करोगे आप, तो वह मेथड भी मैं आपको बता देता हूं एक बार के लिए कि कैसे होगा। अब देखो ये है 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। जब इसको क्या करेंगे कि विपरीत चिन्ह वालों से गुणा करेंगे, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा नीचे की तरफ। देखो यहां से मैं इसको अंडर रूट के अंदर ही गुणा करूंगा। किसी संख्या से गुणा या भाग अपन कर सकते हैं, तो मैं इसको 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इससे गुणा और भाग कर दिया। अब देखो ये तो हो गया a प्लस बी, और ये हो गया a माइनस बी। तो ये क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से तो मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो दोनों सेम है, 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, दो कोष्टक सेम है, मतलब 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। यहां मिलेगा 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, और बटे में क्या आएगा? a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि दोनों का क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब देखो यहां से यह क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें पता है कि कोस स्क्वायर थीटा ए प्लस साइन स्क्वायर ए वो 1 के बराबर होता है। तो यहां से कोस स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा? इसको इस तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और यहां से इसका क्या होगा? ये वर्ग हट जाएगा, ऊपर वाले का तो हट जाएगा। यहां पर जो कोस स्क्वायर ए आएगा, एक बार के लिए देखो मैं वापस लिख देता हूं, इसे छोड़ो। 1 माइनस साइन ए, और इसका है स्क्वायर, बटे में है कोस स्क्वायर ए, और इस पूरे का क्या है? रूट। अब पूरे का रूट है तो अलग अलग रूट ले सकते हैं। ऊपर वाले का रूट लेंगे तो ये तो देखो 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा, इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस ए। अब देखो कोस ए का भाग देना है, दोनों में अलग अलग भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 1/cos ए माइनस यहां हो जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए। अब देखो 1/cos ए क्या होता है? सेक ए, माइनस साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है? टेन ए। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सेक ए माइनस टेन ए। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। सेम ऑप्शन मिला ना अपने को। तो हमें क्या करना है इसमें? जब आपको अब होगा क्या, दिक्कत कहाँ है? अगर किसी को नहीं आइडिया लगेगा कि इससे गुणा भाग करना है, तो वह सोचता रहेगा कि इनमें कौन से फॉर्मूले लगाऊं, क्या करूं, तो वहां पर दिक्कत हो सकती है। देखो कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, सब चीजें आपको याद होगी, तो आप इस फॉर्मूले से, इस मेथड से आप आसानी से कर पाओगे। लेकिन इसमें जब आपको पता नहीं होगा, पहले सवाल 3 से 4 बार जब तक नहीं करोगे, तब तक आपको यह पता नहीं लगेगा कि इसमें करना क्या है। और जब तक वह पता नहीं लगेगा तो हमारे को दिक्कत हो सकती है। लेकिन हमने दूसरा मेथड निकाल लिया कि ट्रिग्नोमेट्री का जो सवाल है उसको हम जोड़ बाकी में बदल लेंगे, और जोड़ बाकी में बदल के आसानी से हल कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री अगर हमें नहीं भी आती है तो भी हम क्या करेंगे, उसके सवाल बना लेंगे।
देखो एक सवाल और है, 1/cos 1 प्लस कोस ए, 1/1 प्लस कोस ए, और यहाँ पर प्लस में दे रखा है 1/1 माइनस कोस ए। और अपने से क्या पूछा है कि इसके ऑप्शन कौन कौन से होंगे। ऑप्शन दे रखे हैं, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है 2 सेक ए, बी ऑप्शन दे रखा है 2 कोसेक ए, पहला 2 सेक ए 2 कोसेक ए, फिर दे रखा है सी ऑप्शन है 2 सेक स्क्वायर ए, 2 सेक स्क्वायर ए, और डी ऑप्शन दे रखा है 2 कोसेक स्क्वायर ए। ये वाले तो दे रखे हैं। इसके बाद देखो, अगर पहले तो आप सीधा मेथड लगाओगे तो क्या करोगे, इनका लोगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए। अब एक से तो एक कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस ए, और इस तरफ आएगा 1 प्लस कोस ए। देखो कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, ये 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ऊपर तो होगा 1 प्लस 1 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 बटा साइन स्क्वायर ए। इसको साइन स्क्वायर को कोसेक में बदल सकते हैं, तो 2 कोसेक स्क्वायर ए अपने को क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अगर आपको पता है तो आपने डी ऑप्शन लगा दिया। अब अगर आपको नहीं पता है तो अपनी तरफ चलते हैं। अपना क्या मेथड था, अपन ने तो कहा ये 3 ये 4 ये 5, ये कोण ए। तो पहले लेते हैं कोस ए की वैल्यू। कोस ए में क्या, आधार अपोन करण, आधार 3 तो कोस ए आ गया 3 बटा 5। हम हमारे समीकरण में रख देते हैं, तो ये होगा 1 प्लस 3 बटा 5, प्लस में होगा 1 माइनस 3 बटा 5। देखो 5 प्लस 3 8 होगा, 8 बटे 5 होगा, उसका कर देंगे उल्टा, तो ये हो जाएगा 5 बटे 8, प्लस यहाँ देखो 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा, ये हो जाएगा 5 बटे 2। अब अगर आपको सही से जोड़ना है, एलसीएम लेके करना है तो कर लो, नहीं तो हर को सेम कर लो। इसको भी 4 से गुणा, इसको भी 4 से गुणा, 8 और 8 हो गया सेम, ये 4 पंजे 20 और 5 25, तो ये 25 बटा क्या मिल गया, 8 मिल गया। अब देखो ऑप्शन में चलते हैं, 25 बटा 8 कौन सा ऑप्शन देगा। पहले दे रखा है 2 इंटू सेक ए, 2 इंटू सेक ए, सेक थीटा निकालेंगे तो कोस का उल्टा, मतलब सेक ए हो जाएगा 5 बटा 3, इसका गुणा करना है 2 से, क्या हो रहा है 10 बटा 3, जो मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, काट दो। दूसरा है 2 कोसेक ए, कोसेक ए होता है साइन का उल्टा, साइन ए का मान हमें पता है 4 बटा 5 है इससे, तो साइन ए का उल्टा क्या हो जाएगा 5 बटे 4, तो 5 बटे 4 का 2 गुणा करेंगे तो 10 बटे 4, जो कि नहीं है। फिर आता है तीसरा ऑप्शन 2 सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर का मान चाहिए तो इसका करेंगे स्क्वायर उल्टा, तो 25 बटा 9, और इसका करेंगे गुणा 2 से, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसको भी हमने क्या कर दिया, काट दिया, 25 दूना 50 बटे 9 हो जाएगा, नहीं होगा। कोसेक की बात करते हैं, तो कोसेक में ये होगा, कोसेक होता है 5 बटे 4। अब 5 बटे 4 ऑप्शन है 2 इंटू 5 बटे 4 का स्क्वायर, तो यहां से कितना हो जाएगा, देखो ये 2 इंटू 25 बटा 16, 4 का वर्ग 16 होगा, 2 से ये कटेगा 8 बार, आंसर क्या मिलेगा 25 बटा 8 मिल रहा है। ये 25 बटा 8 दोनों में सेम आ रहा है, मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो अपन दोनों मेथड से भी देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं दोनों मेथड से भी, लेकिन आपको ज्यादातर इसकी प्रैक्टिस करनी है। पाइथागोरियन ट्रिक जो ये है वो रट लो 3 4 5। अब इसमें से इन दोनों को आप आधार लंब किसी को भी मान सकते हो, कर्ण आपको 5 को ही मानना है हमेशा। आधार और लंब जो आप मानते हो 3 4, उसमें से किसी एक को मान लो, कर्ण 5 को मानना है, और जो आधार लंब मान लेते हो उन्हीं से क्या करना है, सवाल में रख देना है, और ऑप्शन में भी देख लेना है कौन से ऑप्शन से सेम उत्तर आ रहे हैं।
आपको ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिसमें से उत्तर समान होगा। तो त्रिकोणमिति के जो सवाल हैं उनको क्या कर रहे हैं, हम अपनी जोड़ बाकी में बदल लेते हैं, और जोड़ बाकी में बदल के क्या कर लेते हैं, आसानी से सोल्व कर लेते हैं, जिससे किसी को अगर त्रिकोणमिति नहीं भी आती है तो कोई जरूरत नहीं है भाई। सीधा आपने को क्या करना है, भिन्न की जोड़ बाकी तो सबको आती है, क्योंकि भिन्न की जोड़ बाकी 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। अगला एक सवाल है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सवाल है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है। ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है 0, बी ऑप्शन दे रखा है 1, सी ऑप्शन दे रखा है -1 और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि हम आपको अगर देखो सर्व समीकरण याद है तो आप सभी को पता है a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अपने को पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है तो टेन स्क्वायर को दूसरी तरफ पक्षांतरण कर देंगे। जब दूसरी तरफ पक्षांतरण करेंगे, देखो मैं बता देता हूं कि सर्व समीकरण क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको इस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये वाली चीज ये मिल रही है, मतलब यहाँ गुणा में हो गई सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस का उल्टा सेक होता है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल, आंसर आ गया 1, बी ऑप्शन राइट। जब आपको क्या है, सर्व समीकरण याद है। लेकिन आप कहते हो हमें सर्व समीकरण याद नहीं है, तो अपना तो वही फंडा 3 4 5 ले लेंगे, लंब आधार कर्ण ले लिया। अब मैं त्रिभुज नहीं बनाऊंगा, आपको ये याद रखना है और किसी पर भी ये मान लेना है कि 3 4 5 कौन सा क्या है। अगर आप लंब 4 मानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 मानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार जो मान लिया है वही पूरे सवाल में रखना है। जैसे यहाँ पर अगर 4 आधार को मान लिया है तो अब इस पूरे सवाल में आधार को 4 ही लेना है। देखो 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो लंब कितना, 3/5। यहाँ पर देखेंगे 1 माइनस 3/5, ये है 1 प्लस टेन का मान क्या होता है, लंब अपॉन आधार। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4 और इसका क्या है वर्ग। अब देखो इनको करेंगे जोड़, ये तो वो अपने को पता ही नहीं, तो सीधा देख लो, ये होता है 8/5 होगा, ये होगा 2/5। ये क्यों होगा, देख लो 5 और 3 8 हो जाएंगे, तो 8/5 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 हो जाएगा। ये तो हो गया 16। यहाँ पर पहुंचते हैं, ये देखो पहले इसका करेंगे वर्ग, तो ये होगा 9/16। तो 1 प्लस 9/16। अब देखो 16 और 9 कितने होते हैं, 16 और 9 25 होंगे, तो ये पूरा मान मिले। ये तो हो गया 8 दूनी 16 बट्टा ये हो गया 25, ये मान मिल रहा है 25/16। काट दो, एक आंसर आ रहा है। तो एक आंसर क्या है, बी में है, अपने को वही आंसर मिल रहा है। देखो ट्रिग्नोमेट्री आती है तो इससे कर लेना, नहीं आती है तो इससे कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री के सवाल बिना ट्रिग्नोमेट्री के सोल्व करेंगे अपन। कहीं पर कोई ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन याद नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी हमें कुछ नहीं करना है। यहां से सीधा हमें पाइथागोरियन त्रिक ले लेना है और उसके हिसाब से मान रख देने हैं। जैसे जैसे मान रखे हैं उनको सॉल्व करोगे तो सिर्फ भिन्न की जोड़ बाकी करनी है और उससे क्या मिल जाएगा, त्रिकोणमिति के जो मान है वह मिल जाएंगे आपको। अगला देखो दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अपॉन में दे रखा है 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा।
ऑप्शन दे रखे हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बी ऑप्शन दे रखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सी ऑप्शन दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और डी ऑप्शन दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं। अब देखो हमने तो वही मान लिया 3, 4 और 5 लंब, आधार और कर्ण। मुझे तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, सवाल ने पूछा है लेकिन मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो यहाँ से सेक थीटा और टेन थीटा की मान ले लेते हैं। तो सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा, आधार अपोन कर्ण होता है कोस, तो ये हो जाएगा कर्ण अपोन आधार, तो हो गया 5/4 अपने हिसाब से हो गया। टेन थीटा ये होता है लंब अपोन आधार, लंब है 3, आधार है 4, समीकरण में मान रख दो। सेक थीटा कितना 5/4 प्लस टेन थीटा कितना 3/4 बटा 1 माइनस सेक थीटा कितना 5/4 प्लस टेन थीटा कितना 3/4। अब देखो दोनों तरफ 4 एलसीएम आएगा तो ऊपर वाले को सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम लिया 4, 5 प्लस 3 आ गया बटा नीचे वाले को सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 4, यहाँ पर होगा 4, ये होगा माइनस का 5 और ये होगा 3, 4 से 4 कैंसिल, 4 और 3 7 में से 5 गए तो 2, यहाँ पर हो रहा है 5 और 3 8, 8/2, ये मिल रहा है 4। अब देखो ऑप्शन लेते हैं, कौन से ऑप्शन से 4 मिलता है। पहला ऑप्शन लिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक थीटा 5/4 प्लस 3/4, ऑप्शन क्या आया 8/4, जो कि क्या है गलत, क्योंकि ये मिल रहा है 2 तो अपने को चाहिए ही नहीं। अब चाहिए दूसरा ऑप्शन, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो 5/4 माइनस 3/4, क्या हो रहा है, ये 5 में से 3 गया तो 2/4, ऑप्शन आया 1/2। क्या ये ऑप्शन सही होगा, यह भी ऑप्शन सही नहीं है। कहीं दिक्कत हो रही है क्या अपने को, मिस्टेक हुई है भाई, देखो एक बार के लिए। अच्छा सवाल सही नहीं है, एक सवाल में और दिक्कत है भाई, -1 है यहाँ पे, फिर तो पूरा ही सवाल से चेंज करना पड़ेगा अपने को। माइनस है तो यहाँ पर भी मेरे को क्या करना होगा, माइनस लेना होगा। यहाँ पर माइनस लूंगा तो यहाँ पर एक और क्या होगा, -4 मिलेगा। जब ये -4 मिलेगा तो ऊपर वाली संख्या क्या होगी, 5 और 3 8, 8 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा 4, तो ये होगा 4, और 4/2 करेंगे तो क्या होगा 2। अब यहाँ तक का हो गया, 2 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो देखो 2 कौन से ऑप्शन में मिल रहा था अपने को, ए ऑप्शन में ही 2 आ रहा था। ए ऑप्शन में 2 आ रहा है मतलब ए ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। देखो सी भी ट्राई कर लेते हैं। सी ऑप्शन तो वैसे ही अपने को पता है क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, लेकिन अपने आंसर में तो क्या आ रहा है 2। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस टाइप से सवाल क्या है सोल्व हो जाएंगे। अगला एक सवाल और ले लेते हैं। अब थोड़ी स्पीड सी सवाल करेंगे क्योंकि समझ में आपको आ गया है कैसे बदलना है, कौन सी पाइथागोरियन ट्रिक लेनी है, कैसे सवाल को मैनेज करना है, और त्रिकोणमिति से सवालों को कैसे। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा -1, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा -1 बटा 1 माइनस कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ये वाला सवाल है। ऑप्शन दे रखे हैं कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा
बी ऑप्शन दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। सी ऑप्शन दे रखा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। और डी तो अपना फिक्स है, इनमें से कोई नहीं। अब देखो ये वाला सवाल देखते हैं। पाइथागोरियन त्रिक वही ले लेते हैं, लंब आधार करण 3, 4 और 5। सवाल को बदल लेते हैं। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा। साइन क्या होता है? लंब अपॉन करण। तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा तो हो जाएगा कर्ण 5 और लंब 3। कोट थीटा हो जाएगा आधार अपॉन लंब, तो आधार 4 लंब 3। तो ये हो गए मान, रख देते हैं। कोसेक थीटा की जगह 5/3 माइनस कोट थीटा की जगह 4/3 माइनस 1/1 माइनस कोसेक थीटा 5/3 माइनस 4/3। देखो 3 आएगा एलसीएम, 3 में तो ये हो जाएगा 5, ये माइनस 4, ये माइनस के 3 बटा ये होगा 3 एलसीएम। तो यहाँ पर मिलेगा, देखो 3 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 4। देखो 4 और 3 7, माइनस के प्लस का 5, तो कितना मिलेगा? माइनस का मिलेगा 2। 3 से 3 कैंसल, बट्टा में क्या आएगा? 5 और 4 9, माइनस के में से 3 जाएंगे तो 6 माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से ये 1/3। अब ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें 1/3 मिलता हो। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा करते हैं, तो 5/3 प्लस 4/3 क्या हो रहा है? 9/3। काटेंगे तो 3, ये तो नहीं हो रहा, 1/3 नहीं मिल रहा। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। ए ऑप्शन नहीं मिल रहा, बी ऑप्शन देखते हैं। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, तो देखेंगे 5 में से 4 जाएगा तो 1 में आ गया 3। ये ऑप्शन राइट है, तो बी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। सी ऑप्शन आगे चेक करते हो तो कर लो, बाकी कोई जरूरत नहीं है। कोसेक स्क्वायर थीटा तो ये होगा 25/9 प्लस कोट स्क्वायर थीटा तो ये होगा 16/9, और 25 और 16 को जोड़ो, गुणा करो, 5 दे दो इधर, 30 40 41/9, जो कि 1/3 नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन है, नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? बी राइट होगा। ऑफलाइन क्लास की तरह ही सारे सवाल हो रहे हैं सोल्व। अगर आप अपने दोस्तों के साथ जोड़ सकते हो तो जितने दोस्तों को जोड़ोगे उतना फायदा है। आप जल्दी से जल्दी ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दो वीडियो को। किसी दोस्त को जरूरत है उसके पास भेज दो भाई, जल्दी से जल्दी। देखते हैं कितने लोग भेजते हैं आज। tan a अपॉन 1 माइनस कोट a, इसी के साथ प्लस में दे रखा है कोट a अपॉन 1 माइनस tan a, और ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन है 1 प्लस साइन ए कोस ए, बी ऑप्शन है 1 प्लस साइन ए टेन ए, सी ऑप्शन है 1 प्लस सेक ए कोसेक ए, 1 प्लस सेक ए कोसेक ए, और डी ऑप्शन है 1 प्लस कोस ए कोसेक ए। ये सवाल है। तो हमने तो वही मान रखा है, लंब आधार करण 3 4 5। ट्रिग्नोमेट्री तो अपने बात ही नहीं है। tan थीटा का मान क्या होगा? tan कोट सेक और कोसेक अपने पास यही है, tan कोट साइन कोस और कोसेक, सेक भी है, सबके है ना। चलो यहां से देख लेते हैं। tan थीटा का मान देखो यहाँ पे लिख लो, अगर आपको नहीं आता है समझ में तो लाल बट्टा कक्का लिख लिया करो। इससे देखो ये tan का मान, पहले tan का चाहिए तो लंब अपॉन आधार, लंब कितना 3 अपॉन में आधार 4, बात खत्म। यहाँ 1 माइनस कोट ए, कोट ए ये होता है तो ये आधार अपॉन लंब, तो आधार 4 लंब 3 प्लस कोट ए फिर से वही 4/3 बटा 1 माइनस tan ए 3/4।
अब क्या करनी है कैलकुलेशन। देखो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से क्या होगी, ऊपर तो 3/4 है, यहाँ पर एलसीएम आएगा 3 और 3 में से 4 घटाने हैं, 3 - 4 जो क्या होगा माइनस का 1 में -1 लिख देता हूं, प्लस यहाँ पर तो है 4/3 और यहाँ देखो क्या आएगा 4 एलसीएम आएगा। अब 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ तक का हो गया। अब देखो ये उल्टा होगा तो ये 3/4 इसकी गुणा में आएगा 3/1 तो माइनस के हो गई ये, तो ये प्लस में ये 4/3 और इसके गुणा में आएगा 4/1, 1/4 है तो 4/1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये क्या मिल रहा है, अब देखो ये मिल रहा है 3 9/4 प्लस में यहाँ पर आ रहा है 16/3। अब देखो इनका क्या होगा एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा 12, 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 × 27 माइनस का, प्लस 3 को करेंगे 4 बार 16 चौके 64, 64 में से 27 घटा दो, 64 में से 27 घटाएंगे तो अपने पास क्या मिलेगा। देखो 27 के बाद में देखते हैं कि यहाँ पर अगर 30 होता तो 30 अगर मैं घटा देता, मैं इसको क्या लिख सकता हूं 30 -3 कर सकते हैं 27 को, इसको घटाना है, इसको घटाना है तो देखो -30 + 3 करना पड़ेगा। तो मैं 64 में से 30 माइनस कर देता हूं तो क्या मिलेगा मुझे 24 मिलेगा, और 24 में क्या करूंगा मैं फिर 3 जोड़ दूंगा, 34 मिलेगा, 34 में 3 जोड़ेंगे तो 37/12। मतलब अपने पास हमारे जो सवाल है उसमें अपने पास 37/12 मिल रहा है। अब अपने को ऐसा ऑप्शन देखना है कि कौन से ऑप्शन में हमें यह वाला मान मिल जाता है। तो अब ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या होगा। ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन ए ले लेते हैं। तो ए ऑप्शन जैसे ही अपन लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए कहता है 1 + sin a। sin a क्या होता है लंब अपॉन कर्ण, तो 3/5 उसके साथ गुणा में cos a। cos a का मतलब होता है 4/5। तो ये हो गया 1 + 9/25। तो यहां से करेंगे तो ये होगा 25 + 9/25, जो मुझे नहीं लगता कि अपने पास क्या होगा, जो नॉट इक्वल टू है 37/12 के, क्योंकि 25 और 9 को जोड़ो कितना मिलेगा 34, जो 34/25 इसके बराबर नहीं होगा। मतलब ए ऑप्शन अपना नहीं होगा। बी ऑप्शन के पास चलते हैं। बी ऑप्शन कहता है कि 1 + sin a। sin a का मान कितना 3/5 गुणा करना है tan a से। tan a क्या कहता है, tan a कहता है कि लंब अपॉन आधार। तो लंब कितना 3, आधार कितना 4, लंब अपॉन आधार हो गया। ठीक है, ये होता है 1 + 3 × 9/4 × 20, 1 + 3 × 9। दूसरा ऑप्शन 10 ही है क्या, 10 ही है। ये कितना होता है 20 + 9 29 बट्टे क्या मिल रहा है 20, जो कि किसके बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है। अब लेते हैं सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन अपन देखते हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है 1 + sec a। sec a कौन सा होता है कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 4 इंटू cosec a। cosec a कहता है कर्ण अपॉन लंब। तो कर्ण तो कितना है 5 और लंब कितना है 3। ये कितना हो गया 1 + 25/12। अब देखो 12, 1 में 25/12 जोड़ेंगे तो 12 + 25 कितना हो गया 37/12। क्या 37/12 ये अपने को चाहिए था 37/12। तो ये ऑप्शन क्या हो रहा है मैच कर रहा है। मतलब सी ऑप्शन कौन सा होगा सही होगा। जब सी में मान मिल गया तो डी को चेक करने की जरूरत नहीं है। यहीं पर अपना क्या हो गया सी ऑप्शन राइट मिल गया। इसके बाद और भी सवाल दे रखे हैं, उन सवालों के सॉल्यूशन भी अपन कर सकते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं समझने के लिए। अगर आप खुद से सवाल बनाने लग गए हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल अपने पास जो कोई सवाल है उसको भी आप सॉल्व करने की कोशिश करें।
मैं तो यहाँ पर सवाल सोल्व करवा ही रहा हूँ। उससे ज़्यादा अगर आपके पास कोई सवाल है, डाउट है, तो उसको भी आप भेज सकते हो या आप खुद भी अब सोल्व कर सकते हो। त्रिकोणमिति के जो सवाल है उनको क्या करना है, भिन्न के जोड़ बाकी में चेंज कर लेना है और उसके बाद आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। सवाल है cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए। सवाल है cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए, इसके साथ प्लस में क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर ए, और उसके साथ में क्या दिया है, बट्टे में दिया है साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए। अब देखो ऑप्शन क्या क्या दिए हैं आपको। ऑप्शन दिया है सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। बी ऑप्शन दिया है कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए। सी ऑप्शन दिया है साइन ए प्लस कोस ए, साइन ए प्लस कोस ए। और डी ऑप्शन दिया है साइन ए माइनस कोस ए। अब देखो मानना क्या है, लंब आधार कर्ण 3 4 5 और एक मान लो लाल बट्टे कक्का। कोस की वैल्यू आधार अपॉन कर्ण तो 4/5, 1 माइनस टेन की वैल्यू लंब अपॉन आधार तो लंब अपॉन आधार प्लस साइन की वैल्यू लंब अपॉन कर्ण 3/5 और इसका क्या स्क्वायर बट्टा साइन की वैल्यू 3/5 माइनस कोस की वैल्यू 4/5। सोल्व करते हैं। देखो यहां से 4 एलसीएम आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1/4, ऊपर है 4/5, ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 9/25। यहाँ 5 एलसीएम आएगा, 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1/5। ये तो हो गया यहाँ तक का। अब देखो ये क्या होगा, इसको भेजेंगे ऊपर तो ये हो जाएगा 4/5 को गुणा करेंगे 4/1 से 16/5। इसको भेजेंगे ऊपर, ये 1/5 है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5/1। इस 5 से ये कटेगा 5 बार, माइनस आ गया 9/5। अब 16 में से 9 को करो माइनस, क्या मिल रहा है 7/5। अब 7/5 जो है अपने को देखना है कौन से ऑप्शन से अपने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं। ए ऑप्शन जब आप लेते हो तो सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए क्या होता है कर्ण अपॉन आधार तो कर्ण 5 आधार 4 प्लस में करना है टेन ए, टेन ए का मान लंब अपॉन आधार लंब 3 आधार 4, 5 और 3 8/4 क्या हुआ 2। अपने को तो चाहिए 7/5। ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन के पास चलते हैं। बी ऑप्शन कहता है कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए। बी ऑप्शन में देखो कोसेक ए, कोसेक होता है कर्ण अपॉन लंब तो कर्ण हो गया 5, लंब हो गया 3, प्लस में दे रखा है कोट ए, कोट ए होता है आधार अपॉन लंब तो 4/3। ये कितना होता है 9/3 जो कि मिल रहा है 3। यह भी इसके बराबर नहीं है, मतलब यह भी नहीं होगा। सी ऑप्शन के पास चलते हैं। सी ऑप्शन कहता है कि ये होगा साइन ए प्लस कोस ए, तो साइन ए कितना होता है 3/5 प्लस कोस ए है 4/5। ये कितना होगा 5 और 4 और 3 7/5। क्या हमारा ऑप्शन भी 7/5 है तो 7/5, मतलब सी ऑप्शन सही होगा। अपना ऑप्शन सी हो गया राइट। तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर डी चेक करते हो तो भी देखो 3/5 माइनस का 4/5 तो ये क्या होगा माइनस का 1/5 मिलेगा, जो कि गलत है। एक ही ऑप्शन सही मिलेगा तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, सवाल को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने ये सवाल सारे समझ लिए हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जितने सवाल थे उनको हम किसमें भिन्न की जोड़ बाकी में कन्वर्ट करके सवालों को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें भेज दीजिएगा कमेंट में, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा।
और नए वीडियो भी हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। मैथ्स की सभी जो डाउट्स आपकी आती है उन डाउट को आप हमारे तक पहुंचाइए, हम क्या करेंगे उनका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा देंगे। कोई भी सवाल हो, आपका डाउट आता है तो उस सवाल को टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, हमारे मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर जुड़ जाइएगा। वहां पर आप डाउट भेज सकते हो। इसके साथ हमारे यहाँ कमेंट में भी हमें बता सकते हो, तो वहां से भी हम सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवा देंगे। धन्यवाद।